नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं, हिसार में मदर हॉस्पिटल नगोरी गेट के पास, वहां पर। और आज ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सर्दियों के दिन आ गए। सर्दियों में बीपी की शिकायतें बहुत रहती हैं। क्या ये कोई मौसम का असर है या किस किस वजह से बीपी होता है? पहले तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, कैसे बचाव हो सकता है, या फिर होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें तो ब्लड प्रेशर किस वजह से बढ़ता है। जो नॉर्मल रेंज क्या होती है ब्लड प्रेशर की, अगर नॉर्मल रेंज बात करें तो पहले ये रेंज 120/80 मानी जाती थी mmHg। लेकिन अब जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उस दौरान 130/90 भी एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल हमारे जो आर्टरीज़ हैं उनमें जो खून का प्रेशर है वो बढ़ जाने की वजह से, ठीक है, वो जो नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी आर्टरीज़ पे प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज़ का ब्रेकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेकेज हो जाएगा तो हेमरेजिक कंडीशन आ जाती है। अगर वो हमारे ब्रेन के अंदर ये कंडीशन आती है तो ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है, जो पैरालिसिस के अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए। अपने बॉडी का जो ब्लड प्रेशर, ब्लड का लेवल है वो नॉर्मल मेंटेन रखना चाहिए ताकि इस चीज़ से बचा जाए। कोलेस्ट्रॉल का भी कोई इसमें रहता है योगदान के? जिसका कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए ज़्यादा आ रहा है तो उसको बीपी की शिकायतें रहती है, लाजमी होता है? बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल मतलब आर्टरीज़ के अंदर फैट डिपॉजिट होना। अगर फैट डिपॉजिट होता है हमारे आर्टरीज़ में तो वो हमारे जो एक तरह से, अगर जर्नल लैंग्वेज में बात करें तो कोई रास्ता है, रास्ते के अंदर एक तरह से कचरा फंसना। वो कचरा फंसता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज़ हैं उन पे प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि एक तरह से कोई रुकावट आती है तो ब्लड का फ्लो है, हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स आता है। बॉडी उस जो ब्लड रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए ब्लड का प्रेशर इंप्रूव करती है। वो प्रेशर, ताकि सारे जितने हमारे सेल्स हैं उनको अच्छे से सप्लाई मिल सके। इसकी वजह से बॉडी का अपोजिट रिस्पॉन्स आता है कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करो। इसीलिए जिन भी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या जिनकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से जो हमारी आर्टरीज में फैट डिपॉजिट हो जाता है तो वो ब्लड प्रेशर का भी एक मुख्य कारण बनता है। कई लोग डॉक्टर साहब कह देते हैं कि भाई लहसुन ज़्यादा खाना चाहिए, ये रेगुलेट करता है चीज़ों को। क्या फ़र्क पड़ता है इनसे, या फिर और क्या खान पान में सुधार ला सकते हैं जिससे कि बीपी की समस्या कम से कम अवॉइड की जा सके? देखिए, जर्नली बात करें तो लहसुन खाने से वो भी एक अच्छा काम करता है। अगर आप खाली पेट सुबह मॉर्निंग में लहसुन की 2 से 3 कलियां खाते हैं तो वो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको नॉर्मल लाने के लिए बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा हल्की फुल्की आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर भी चेंजेस करके भी उस चीज़ को काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जर्नली अगर इसके कारण ब्लड प्रेशर के काफ़ी ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे मुख्य कारण रहता है एज फैक्टर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, बॉडी के अंदर सेल्स की है वो ऑक्सीजन की मात्रा या न्यूट्रिशंस की मात्रा ज़्यादा इनटेक की कैपेसिटी हो जाती है। तो इसकी वजह से शरीर के अंदर जो ब्लड जो हमारे आर्टरीज हैं वो ज़्यादा उनको ऑक्सीजन या उनको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें हमारा हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड पंप करना स्टार्ट कर देता है। पहला एज फैक्टर काम करता है। उसके साथ साथ ओबेसिटी, जो फैटी पर्सन होते हैं, ज़्यादा फैट ज़्यादा इनटेक करते हैं, उनके अंदर ओवरवेट हो जाने की वजह से भी बॉडी की जो न्यूट्रिशंस की लेवल है, या मतलब मान के चलिए फूड की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की मात्रा है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो उस दौरान भी ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। साथ साथ जो फैटी पर्सन होते हैं वो ज़्यादा फैट का इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज़ में फैट डिपॉजिट होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं हम, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर जो छोटी छोटी आर्टरीज़ होती हैं, कोरोनरी आर्टरी होती है जो पूरे हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई करवाती है, तो उसके अंदर भी फैट डिपॉजिट हो जाने की चांसेस होते हैं। अगर वो फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हार्ट के अंदर पंप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक के भी कंडीशन आ जाती है, हार्ट अटैक के भी चांसेस अधिक देखने को मिलते हैं। काफ़ी चीज़ें ये भी देखने में आया डॉक्टर साहब। कई लोग कह देते हैं भी यार क्या बीपी की दिक्कत है, हो जाएगा ठीक। तो शुरुआत की जब स्टेज होती है तो उसको लोग सीरियसली लेते नहीं हैं। जब वो बीमारी बढ़ जाती है तब उनको समझ में आता है कि ये तो बहुत दिन से थी। तो क्या एडवाइस करेंगे लोगों को जिसको कोई बीपी शुरुआत होती है तो वो उनको क्लिनिकली टेस्ट कराना चाहिए अपना?
कैसे देखें इस चीज़ को? देखिए जिनको भी बीपी की समस्या रहती है, अगर आप उसको इनिशियल कंडीशन में भी आपकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करके आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो या फिर हेल्दी डाइट लेते हो, तो उससे भी उस चीज़ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हो, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें, स्टार्टिंग में आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पे चल रहा था, देन उसके बाद आप फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करते हो, तो वो चीज़ें एक एडवांस कंडीशन में आ जाती हैं। इसकी भी हाइपरटेंशन जैसे बीपी ज़्यादा बढ़ जाने की समस्या देखने में, इसकी भी अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती हैं। हर एक स्टेज में पेशेंट अगर उस चीज़ को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो पेशेंट हर स्टेज क्रॉस करता जाता है। आगे चल के पेशेंट को पैरालिसिस की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, हेमरेजिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। एक नहीं, बहुत से ऐसे छोटे छोटे कारण हैं जो मिल के पेशेंट को दिक्कत क्रिएट करते हैं फ्यूचर में। एक भ्रांति ये भी रहती है लोगों के दिमाग में कि बीपी की समस्या होगी तो ताउम्र दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट कैसे रहता है? क्या ये खत्म हो जाती है बीपी की जिसको दिक्कत है? डेफिनेटली होम्योपैथी के अंदर काफ़ी ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो हमारी आर्टरीज के अंदर फैट डिपॉजिट है उसको क्लियर करती हैं। इसके अलावा थेरेपीज़ भी काफ़ी होती हैं इस कंडीशन में। जो होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती हैं वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही दी जाती हैं। पेशेंट को लिमिटेड टाइम के अंदर ही उन चीज़ों में जो बीपी की समस्या देखने को मिलती है उसमें क्योर हो जाता है। पेशेंट को जितने भी सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स में भी रिलीफ मिल जाता है होम्योपैथी दवाओं से। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बात करने के लिए थे डॉक्टर एस फोगाट। और एक नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप बात भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। अगर आप मिलना चाहें तो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी आप कर सकते हैं, वहाँ भी सवाल आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें और आप देखते हैं हिकमत पोस्ट। मेरे साथ डॉक्टर भारती कुंडू हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मदर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर भारती, स्वागत आपका। काफ मसल के बारे में आज बात करेंगे। जो पैरों में जो मसल्स होती हैं उसमें बड़ा खिंचाव आता है, खासकर सर्दियों के दिनों में। क्या वजह रहती है, किस तरह से ठीक हो जाता है, कितना लेंथी रहता है प्रोसेस ठीक करने का फिजियोथेरेपी में? जो हमारी काफ मसल्स होती हैं वो हमारे घुटने के नीचे, जहाँ पे हम बोलते हैं पिंडी में दर्द है, वो अक्सर रात को लेडीज़ में या जेंट्स में एकदम से जकड़ जाती है कि आप सोए हुए हैं तो एकदम से नींद खुलेगी और बहुत ज़ोर से खिंचावट महसूस होती है। तो वो चीज़ सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है लेकिन गर्मियों में भी होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि जो आपकी वो मांसपेशियाँ हैं वो टाइट रहती हैं, अकड़ी रहती है, तो उनको नरम करने के लिए यानी कि रिलीज़ करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं और कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पानी की कमी की वजह से ये हमारी मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप खूब सारा पानी पीजिए। अक्सर सर्दियों में अब हमारा बॉडी में पानी का इंटेक कम हो जाता है, उसकी वजह से भी ये मांसपेशियाँ टाइट हो रही है। लोग कहते हैं रात को बाटा आ गया, ऐसे हाँ, उसी को बोलते हैं ये सब? हाँ जी बिल्कुल, ये वही होता है कि एकदम से बाटा आ गया और आप बैठते हो और आप अंगूठा खींचते हो एकदम से, और वो जैसे ही आप 1 मिनट के लिए खींच के रखते हो तो आपको एकदम तुरंत आराम आ जाता है। तो आपको खूब सारा पानी पीना है। अपने चप्पल जूते अच्छे अच्छे पहनिए जिनकी सॉफ्ट सोल होती है, क्योंकि अक्सर लेडीज़ क्या होती है हील्स पहनती है, सोल टाइट होती है, उनकी वजह से भी ये मांसपेशियाँ टाइट हो जाती है और पेन आता है। साथ ही आप अपना कैल्शियम और विटामिन लेवल भी चेक करवाएं, उनकी डेफिशिएंसी से भी बॉडी में ये पेन आ सकता है। ये जो तकलीफ है इसको हम टेम्परेरी तकलीफ कहेंगे या कभी कभी ये जब ज़्यादा रिपीटेडली अगर हो रही है तो परमानेंट भी हो जाती है? ये स्टार्टिंग में टेम्परेरी है, अगर ये कंटिन्यूस हो रही है तो अक्सर आपने देखा होगा कि पेशेंट फिर आते जी मुझे घुटने में भी दर्द हो रहा है। तो एक तरह से अगर वो आपकी मांसपेशियाँ टाइट हो रही है तो आपके घुटने में भी वो पेन आ सकता है। तो इसलिए आप इन मांसपेशियों का ध्यान रखिए, पानी पीजिए, डाइट अच्छी लीजिए और वर्जिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्जिश करिए, हमारे पास आइए, हम आपको इसके लिए बहुत एक्सरसाइजेस सिखाएंगे जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। फिजियोथेरेपी में कितना लंबा ये कोर्स रहता है? मान लीजिए किन्हीं को बार बार ये चीज़ें होती हैं, मसल्स में खिंचावट आती है, तो वो क्या मान के चलें कि आपके पास में कितने सीटिंग्स में उनका काम हो जाता है, उनको लगता है कि भाई हाँ अब शायद ये दिक्कत नहीं आएगी? ये जो दिक्कत आ रही है ये हम हफ्ते से 2 हफ्ते में ठीक कर सकते हैं, कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ से, रिलीज से, कुछ स्ट्रेचिंग से और कुछ पेशेंट के खुद एक्सरसाइज करने से, तो वो आप हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक कर सकते हो। उसके बाद ये दिक्कत ना आए इसके लिए आपको कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और जो चीज़ें बताइए उनका ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर भारती कुंडू और ये फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे मैंने बताया कि मदर हॉस्पिटल में बहुत बड़ी समस्या नहीं है लेकिन कंसल्टेंसी आपको ज़रूरी हो जाती है। जब भी आपको दिक्कत होती है तो आप इनसे मिल सकते हैं। नीचे भी नंबर फ्लैश कर रहा है, यहाँ बात कर सकते हैं, कमेंट के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं और आप देखते रहे हिकमत पोस्ट। नमस्कार।